often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. And it's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to. I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. They spent over $1 trillion on nuclear and they never got it together. Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian, you cannot let them have a nuclear weapon. If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. अमरीकी सदर ने कहा है कि गज़ा में जंग बंदी के करीब हैं। मेरे ख्याल में गज़ा में आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। कहा ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। ईरान ने उस सतह पर यूरेनियम अफज़ूदा की जिस पर तशवीश हुई तो दोबारा बमबारी करेंगे। बोले आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के अहलकार ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात का मुआयना करें जिन पर पिछले हफ्ते अमरीका ने बमबारी की थी। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। कनाडा के साथ मामला तय करना मुश्किल हैं। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा में DR कांगो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहदे के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ की। Take a look at Pakistan and India. It was great. They have two great leaders, and they were able to stop. They were in the midst of a big fight. I guess everybody saw, and it was going to get very bad. And they are nuclear nations, very powerful nuclear nations. In the months and years ahead, my administration will continue to work closely with all of the parties in this deal and ensure the agreements are fully taken care of, and you're going to do what's in the agreement. We'll say you better do what's in that agreement, right? Because if somebody fails to do that, bad things happen. सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफ़ा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं। किसी एक फ़रीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालती कार्रवाई नहीं रुकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र वजारत दाखिला का चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। वजारत दाखिला के मुताबिक चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज तैनाती के लिए कहा गया था। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जमातों को मिलेंगी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला दिया। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाबी रैले में बहकर कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। नाक़िस कारकर्दगी पर कई अफसरान मुअत्तल। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पाक फ़ौज के दस्तों ने भी मदद की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरियाए सुवात में मुख्तलिफ मकामात पर रैलों में फंसे 70 में से 55 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कमिश्नर मालाकंड का कहना है कि मानसून सीज़न में दरिया बेड पर पथराव और पाबंदी पथारे लगाने पर पिछले 10 रोज़ में 40 से 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की और ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुकेंगे और ना ही आइंदा झुकेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह ना दे। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान उस वक्त तक इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं जब तक फ़लस्तीन तनाज़े का दो कौमी हल नहीं माना जाता। 7 दिहाइयों से ज़्यादा हो गए, इसराइल के मामले पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास आराइयाँ की गईं कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तक़िल बुनियादों पर राबते में रहे हैं और अब भी हैं। कोशिश करते हैं सारे मामलात पुरअमन तरीके से सफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंग बंदी की चाहते हैं, ये जंग बंदी बरकरार रहे। पाक फौज के तर्जुमान DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी मुसल्लह फ़ौज को पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। अफ़वाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती है। बरतानवी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू में DGI SPR ने कहा कि सियासी मकासद के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। एक अफवाह ये भी थी कि फ़ौज अपना काम नहीं करती और सियासत में मुलव्वस है। जब मार्का हक़ आया तो क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं? DGI SPR ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम पर फौजी क़यादत का नाम क्यों आता है, ये सवाल सियासतदानों से पूछना चाहिए। ये सवाल उन सियासतदानों या सियासी क़ुव्वतों से पूछना चाहिए जो फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। फ़ौज मुतादिद मौक़े पर सियासी हुकूमत चाहे वफाकी या सूबाई हो उसके अहकामात पर अमल करती है। दाखिली सलामती के लिए फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद है, वो भी सूबाई हुकूमत के अहकामात पर है। फ़ौज ये फ़ैसले ख़ुद नहीं करती, ये सियासी क़ुव्वतें तय करती हैं कि फ़ौज को कहाँ तैनात किया जाए। लापता अफराद के मामले पर बात करते हुए कहा, वो ये वाज़ेह करते हैं कि किसी को हक़ नहीं वो किसी को गायब करे, उठाए और हब से बेजा में रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपनी साख कायम की। भारत का बयानिया भी झूठा साबित हुआ। हमने दुनिया को भारत को हरा के दिखाया। हमने साबित किया 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। अगर भारत ने सीज़ फायर का नहीं कहा तो मोदी ट्रंप को कहें कि उन्होंने सीज़ फायर का नहीं कहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत सिफारती लाइन्स पर भी दुनिया से झूठ बोल रहा था। हमारी कमेटी को अमन का केस पूरी दुनिया में लड़ने के लिए दिया गया। हमारा बयानिया सिर्फ और सिर्फ सच था। मोदी चाहता है कि आने वाली नस्लों को पानी पर लड़ाए और ये हमें कबूल नहीं। जब मोदी कहता है कि मेरी गोली खाओ तो उसका माइंडसेट तो सबके सामने है। हमें भारतीय अज़ाइम नज़र आ रहे हैं लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम होगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल जंग के पैगाम पर नहीं जाएंगे। चलो मैंने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। अल्लाह ताला का निजाम देखें, आसमान का निजाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी PTI माइनस हो चुके। ये कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो गए, आज हमने इनकी अपनी जमात कहती है बानी PTI माइनस हो गए। अल्लाह की शान, जो कहते थे नवाज शरीफ माइनस, आज उनकी बहन क्या कह रही है। अपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो कहती है वो करती है। नवाज शरीफ के एजेंडे के मुताबिक बजट बनाया, सरकारी अखराजात में 3% इजाफा हुआ, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। गंदम की वजह से पंजाब का तारीखी गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो चुका है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्स नेट को बढ़ाया है। आज हमारे मुखालिफ भी पंजाब में तरक्की की खुशगवार तब्दीली की गवाही दे रहे हैं। पंजाब के हर शहरी को लाहौर के बासियों की तरह सहूलत दी जा रही है। जनूबी पंजाब के लोगों से कई मरतबा झूठे वादे किए गए, हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। जनूबी पंजाब को तरक्याती स्कीम्स में सबसे बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है। पंजाब ने आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए IMF का हदफ पूरा किया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था, अपोजिशन अरकान का एहतजाज और नारे, स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा सबको मिलकर पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की माशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, इल्ज़ाम आयद किया हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया, हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हाजी इम्तियाज़ के भाई एजाज चौधरी को उठा लिया गया। असद कैसर बोले बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार। सरफराज कॉलोनी, लिबर्टी मार्केट, जैकब रोड के इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से बिजली बंद। मुतासरा इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो गई। कराची के इलाके मंगूपीर में करंट लगने से 2 गधे मर गए। पुलिस के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक अमले ने गैर महफूज तरीके से ज़ेर ज़मीन केबल बिछाई थी। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा हुआ तो ज़ेर ज़मीन फैली नाक़िस केबल से करंट फैल गया। मेहनत कश सड़क से गुजरा तो उसके दोनों गधे करंट लगने से मर गए। वाक़े से मुताल्लिक़ इलेक्ट्रिक हुकाम को आगाह कर दिया गया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश मिट्टी में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।